और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए। इजराइल की यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। लेख में इजराइल के एक फैसले की आलोचना भी की गई। हाल ही में इजरायली सेना ने खान यूनिस हमले में पत्रकारों की मौत पर माफी मांगी थी। अखबार ने लिखा, किसी भी देश को मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को। उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो ये क्या कह रहा है, इसको परवाह नहीं लगता है ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है, उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है, बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए। और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? यानी संदेश साफ है, इजराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि बड़ा देश वही है जो दबाव में नहीं टूटते। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद करेगा। इस पूरी खबर का संदेश साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकने से कोई देश बड़ा नहीं होता। सम्मान और मजबूती ही सबसे बड़ी रणनीति है। एक गुजरात का किताब है, दूसरा मशरिक वस्ता का किताब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। बल्कि बड़ा एक सख्त कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निजाम है वो शामिल है। और खैर, आपने देखा कि कैसे भारत ने ट्रंप के दबाव को झुकने से मना कर दिया और आज इजरायली मीडिया तक कह रही कि नेतन्याहू मोदी से कुछ सीखो। असल में यही है 21वीं सदी की नई डिप्लोमेसी, जहां आत्मसम्मान रणनीति से भी बड़ी ताकत है। सो मच मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है, या कि मोदी साहब को भी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। क्या वजह है?
सर मेरे ख्याल है अगर अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा, हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रम्प हमारी साइड पर है। लेकिन सर उसने मीडिया से बात करते हुए ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है इसको। ये और बात है कि इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए जब भारत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो नहीं बोला है। उन्होंने सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्स किया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रम्प की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रम्प आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रम्प को भी सिखा दी, तो ट्रम्प ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त इजराइल के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने देश के लिए खड़ा होते हैं और किस तरह से किसी के सामने झुकते नहीं हैं। दोस्तों, ये बात तब कही गई जब आज इंडिया अमेरिका के सामने डटकर खड़ा हो गया और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी के आगे झुका नहीं और अपने काम को आगे करते गया। इसको देखने के बाद अब सारी दुनिया पीएम मोदी और भारत का लोहा मान रहा है कि किस तरह से भारत ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया कि हमें कोई छोटा मोटा देश ना समझे, क्योंकि भारत वो देश है जो किसी के आगे झुका नहीं है। यही बात दोस्तों अब इजरायली मीडिया नेतन्याहू को बता रही है कि किस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिका का डट कर सामना किया, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पे मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। डू यू थिंक इंडिया कैन हैव अ प्रिडिक्टेबल पार्टनर इन शेप ऑफ यूएसए? सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है, तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया